दिस नाउ वी आर स्टार्टिंग काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप में इन लोग ने यहां पे एक प्रेजेंटेशन दिया. क्या दिया वो देखते हैं. मैं तुमको एक चीज समझाता हूं इधर, ठीक है. What I am telling you, partnership is of two types. If I have to talk about partnership is of two types. Partnership is either PAW, Section 7. ठीक है. एंड दूसरा इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप. Alright, one is PAW and the other is particular partnership. अब particular partnership मतलब क्या? कोई एक वजह से, a reason. When I say particular partnership मतलब partnership for a reason. Now that reason can be, can I say time? टाइम या पर्पस. तो टेक्निकली कितने टाइप ऑफ पार्टनरशिप है? दो ही सर. या तो पार्टनरशिप एट विल या तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप. अब पर्टिकुलर मतलब पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर पर्पस. ये समझा? ये समझा? कितना टाइप्स है वो समझा? कितना टाइप्स है? दो टाइप्स है. ठीक है. सो व्हाट आर द टू टाइप्स? पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप. इसके दो बच्चे हैं. ठीक है. टाइम एंड पर्पस. सर कैसे समझेंगे? पार्टनरशिप जो टाइम के लिए बनी है वो पार्टनरशिप बाय फिक्स पीरियड एंड पर्पस बनी है तो स्पेसिफिक पार्टनरशिप. बस खत्म हो गया. इतना समझा तुमको? ऑल राइट. अभी एक काम करता हूं. यहां जाते हैं. मैंने क्या बोला? पर्टिकुलर पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड, पार्टनरशिप एट विल. जो चीज इन लोग ने इधर लिखी मैंने क्या किया? ऊपर कर दिया. ये डिग्री ऑफ क्लासिफिकेशन इज नॉट नेसेसरी. अब समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? तो मॉड्यूल जाके स्टडी मटेरियल देख के कंफ्यूज मत हो जाना कि ये क्या है, हमने कुछ और पढ़ा है. ये इज नॉट, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट बेटा. दिस पार्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दिस. क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? चलो. नाउ वी आर ट्राइंग टू स्टडी द फर्स्ट टाइप ऑफ पार्टनरशिप. ऑलराइट. पार्टनरशिप एट विल, जिसको हम प्यार से क्या बुलाएंगे? पॉ इज विथ सेक्शन. सेक्शन 4 हो गया, सेक्शन 5 हो गया, सेक्शन 6 हो गया, सेक्शन 7. 4 सेक्शन अभी तक पढ़े हमने. तो सेक्शन 7. सेक्शन 7 क्या बोलता है? पहले अपन ये देखेंगे क्या बोल रहा है ये. पढ़ो यार जरा. चालू है. फीलिंग के साथ पढ़ो. चालू है मतलब चल रहा है. इसकी गारंटी नहीं है. देखिए मूवी? हाँ ऑफ कोर्स सबने देखी है. ऑलराइट. नहीं देखी तो आज जाके मत देखना, होमवर्क करना. ठीक है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब इसका मतलब क्या हो गया सर? चालू है जब तक चल रहा है, कब तक चलेगा इसकी गारंटी नहीं है. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट पार्टनरशिप एट विल, ये ऐसी टाइप की, दिस इज अ टाइप ऑफ पार्टनरशिप, इज सच अ टाइप ऑफ पार्टनरशिप वेयर देयर आर टू थिंग्स दैट आर मिसिंग. दो चीजें नहीं है. दे आर मिसिंग. व्हाट आर दे मिसिंग? सबसे पहले फर्स्ट रीड पॉइंट नंबर ए. सर कोई टाइम ही नहीं मेंशन किया है. नो फिक्स पीरियड. तो क्या है? कब तक चलेगा इसकी गारंटी नहीं है. सो मतलब क्या है? नो फिक्स्ड पीरियड. नाउ रीड द सेकेंड वर्ड. नो प्रोविजन एज टू डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप. सर पढ़ के तो, सुन के तो अच्छा लगा, समझ में नहीं आया. ठीक है, आएगा थोड़ी देर में. अब पॉइंट डी पे आ जाओ सीधा. पार्टनरशिप एट विल कैन बी डिसॉल्व्ड बाय गिविंग नो पब्लिक नोटिस इन राइटिंग टू ऑल अदर पार्टनर्स. डिसॉल्व्ड मतलब डिसोल्यूशन पढ़ा है? खत्म करो, फॉर्म बंद करो, डिसॉल्व करो, पढ़ा है? आई थिंक डिसोल्यूशन एवरीवन अंडरस्टैंड. What is it written? It can be dissolved by giving. मतलब अगर एक पार्टनर को रिटायर करना है, one partner wants to leave. If ABC are there in the partnership firm, ठीक है? All right. If ABC are there in the partnership firm and BA wants to leave, A wants to leave. If A wants to leave, what does A have to do? A has to tell two people. Can A just say आज से मैं नहीं आ रहा? नहीं, तुम्हारे जैसा वो हालत नहीं है ना.
सुबह उठा आज क्लास नहीं आना, नहीं. What do they have to do? They have to inform. They have to inform two people. सबसे पहले पार्टनर्स ना, सबसे पहले पार्टनर्स, दूसरा पब्लिक. पब्लिक को क्यों इन्फॉर्म करना है सर? Why do I have to tell the public that I am not a partner anymore? Why do I have to tell the public that I am not a partner anymore? गुडविल उडविल कुछ नहीं. कोई एक पार्टनर से जानते हैं, ऑलराइट. फॉर एग्जाम्पल यहां ही ले लेते हैं कल्प्रिट. फॉर एग्जाम्पल किंजल इज डूइंग बिजनेस विद माई फर्म ओनली बिकॉज ऑफ मी. पार्टनर इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट. मतलब पार्टनर इज वॉट? ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव. Yes or no? Partner is a representative. Meaning when I go out and I'm dealing, I'm going to a supplier. समझो I'm going to ASMI. I'm saying यार मुझे I need 5 kgs of this raw material. मेरा manufacturing है. What am I saying? For whom am I doing business? Myself or the firm? Now will ASMI ask me, sir, show me partnership deed. Sir, did you ask your other partner? ऐसा पूछना चाहिए क्या? लॉजिकली करो. ऐसा होता है क्या? नहीं होता है सर. प्रैक्टिकली बिजनेस ऐसा हो सकता है क्या? हम बोलेंगे नहीं नहीं चेक करके दो वेदर मैं पार्टनर हूं कि नहीं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ रहा है? तो व्हेन आई से तो आई एम रिप्रेजेंटिंग. ऑलराइट, समझो ये मेरा पार्टनर है. क्या नाम है बेटा? वंश. ऑलराइट, समझो हम लोग का पार्टनरशिप फर्म है ओवी. ठीक है. तो व्हेन आई एम गोइंग, व्हेन ही इज गोइंग, ही इज रिप्रेजेंटिंग मी. अस्मी को क्या लेना देना? देखो आपके घर के झगड़े घर में रहना चाहिए, हाँ ना. तो पार्टनरशिप का जो लफड़ा है वो तुम जानो. वाई शुड थर्ड पार्टी टेक स्ट्रेस? आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्रैक्टिकल है ना, दिमाग खोल के सोचो जरा. सर एनी पर्सन हु इज डूइंग बिजनेस नाउ, इफ अस्मी विल आस्क वंश, शो मी वेयर इज सर, शो मी द पार्टनरशिप डीड. टेल मी, वंश को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना. क्लियर है ना? बोला क्या भाई तू बिजनेस कर रहा है कि तू ये कर रहा है, तेरे को देना है तो दे, नहीं तो दूसरी जगह जाऊंगा. Are you understanding? Now Asmi was doing business only because I was a partner. Now I am retiring. I have to dissolve. If I am retiring, partnership will dissolve or will continue? It will dissolve. Why? एक बंदा अपने साथ थोड़ी ना करेगा बिजनेस, वो sole proprietor बन जाएगा. But I need to give what? I need to tell Vansh also, plus at the same time I need to say or I need to tell the public also. My next question to you, जो तुमको मुझे आना चाहिए था, what is public notice? क्यों नहीं आया तुमको ये क्वेश्चन? Everything that you write, you should know, understand completely. एक भी ऐसा वर्ड assume मत करो. By giving public notice, sir, what do you mean by public notice? मुलुंड स्टेशन पे जाने का, खड़े हो जाने का, I'm not a partner, I'm not a partner, ऐसा कुछ करेगा तुम लोग? जाके अनाउंस करेगा या उसके ऑफिस में चला जाएगा जहां ट्रेन अनाउंस होती है, वहां अनाउंस करेगा कि नहीं अभी ओवी में से ओसामा सर इज रिटायरिंग. ऐसा होगा नहीं. सो व्हाट इज पब्लिक नोटिस? कल का न्यूज़पेपर में उठ के देखना तुम लोग, एक सेक्शन रहेगा जहां नोटिसेस रहते हैं. इफ इट्स अ पार्टनरशिप दैट इज बेस्ड ऑन मुलुंड, मुलुंड का जो वेल रेड पेपर रहेगा, एस्टैब्लिश्ड पेपर रहेगा, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स या लोकल जो आपका बिजनेस वाले करते हैं, रीड करते हैं. जैसे यूजुअली क्या करते हैं, एक लोकल लैंग्वेज में, जैसे एक मराठी पेपर में दे देंगे और एक इंग्लिश पेपर में दे देंगे, या एक गुजराती पेपर में देंगे या एन इंग्लिश पेपर में दे देंगे. एन अनाउंसमेंट विल कम दैट सो एंड सो पार्टनर इज रिटायरिंग एंड द फर्म हैज बीन डिसॉल्व्ड. ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इसकी लायबिलिटी डिसाइड करने के लिए. इफ आई गिव माई पब्लिक नोटिस, if I retired on 31st March and if I give my public notice today, no one cares about this date, your retirement will be from here. Actions between this period to this period, I will still be held liable. समझ में आ रहा है? लॉजिकल भी है. But you are dealing with third parties. You know your liability is unlimited. You want to take away, you want to what do we say, get rid of mutual agency, please give what? Public notice. Otherwise your act of one partner will bind all other partners. ठीक है. अब दूसरी खतरनाक बात क्या है पता है पार्टनरशिप एट विल की?
क्या बोल रहा है, जब चालू है मतलब चल रहा है, कब तक चलेगा इसका गारंटी नहीं है। मतलब दिस पार्टनरशिप कैन कैरी ऑन फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड, मतलब ये अपने मर्जी से चल रहा है, एट विल ऑफ व्हाट। ये खत्म कैसे होगा ना, इसका कोई रास्ता या इसका कोई मेंशन नहीं है बिटवीन पार्टनरशिप्स। इसका मतलब क्या हुआ सर, ओसामा एंड वंश बोथ ऑफ अस गॉट इनटू अ पार्टनरशिप, खत्म कब होगा नहीं मालूम, कैसे होगा नहीं मालूम, नहीं मालूम मतलब हमने डिसाइड ही नहीं किया है। तो कैसे चल रही है, हमारी विल के हिसाब से चल रहा है, हमारी मर्जी के हिसाब से चल रहा है। नाउ आई विल ट्रांसलेट दिस फॉर यू। नो प्रोविजन मतलब नो रास्ता, नो प्रोविजन। ये जो हमारी पार्टनरशिप है ओवी का, देयर इज नो रास्ता फॉर द डिटर्मिनेशन। यहां डिटर्मिनेशन डजंट मीन फॉर्मेशन, यहां डिटर्मिनेशन मीन्स हाउ विल इट एंड, टू डिटरमाइन द एंड ऑफ व्हाट पार्टनरशिप। देखो पार्टनरशिप बाय फिक्स पीरियड मतलब क्या, पीरियड खत्म पार्टनरशिप खत्म। पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस मतलब क्या होगा, पर्पस खत्म पार्टनरशिप खत्म। बट पार्टनरशिप एट विल इज खतरनाक। पार्टनरशिप एट विल अपनी मर्जी से चल रहा है। अब मीम रिलेट हो रहा है, चालू है तब तक मतलब चल रहा है, कब तक चलेगा इसकी गारंटी नहीं है। सो इट हैज टू थिंग्स दैट आर मिसिंग, ये याद रखना है। क्या मिस है, फर्स्ट वाला नो फिक्स पीरियड, कब तक चलेगा नहीं मालूम, एंड नो रास्ता, रास्ता मतलब नो प्रोविजन एज टू डिटर्मिनेशन, मतलब ये पार्टनरशिप कैसे खत्म होगी वो नहीं मालूम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? थर्ड वाला पॉइंट विल कम इन सम टाइम। पहले इतना क्लियर हो गया। एंड ये पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना है तो व्हाट डू यू हैव टू टेल, यू हैव टू टेल टू पार्टीज। फर्स्ट वाला पार्टनर, सेकेंड बाय पब्लिक, बाय गिविंग देम अ पब्लिक नोटिस। पार्टनर्स को तो रेजिग्नेशन दोगे, फोन करोगे मैं नहीं आ रहा, मेरी पब्लिक नोटिस कल आ रही है, खत्म हो गया। क्लियर हो गया, एकदम परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड मतलब इट इज क्रिएटेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट, 1 ईयर। 1 ईयर खत्म, पार्टनरशिप खत्म। इट कम्स टू एन एंड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सच टर्म इफ कंटिन्यूड बियॉन्ड द टर्म। ओसामा एंड वंश, हमारी पार्टनरशिप वॉज वैलिड टिल 31 दिसंबर 2024। तो पीरियड है इधर, अग्री कर लिया हमने कि दैट विल गेट ओवर बाय 31 मार्च 2024। व्हाट इफ इट कंटिन्यूज आफ्टर दैट, इज देयर पीरियड, इज देयर पीरियड? इफ आई कंटिन्यू पार्टनरशिप आफ्टर 31 December 2024, is there a period? If there is no period, what does it become? थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। So if you carry on a partnership after the expiry of the term, if you carry on, it will automatically become partnership at will. फिर ऐसी पार्टनरशिप को खत्म करना है तो क्या देना पड़ेगा, पब्लिक नोटिस। क्लियर हो रहा है, ये केस स्टडी में पूछा जा सकता है। ऑलराइट, इट्स इंपॉर्टेंट, नॉट वेरी बट समवॉट। क्लियर हो गया। तो फिक्स पीरियड में क्या चाहिए था, इट इज क्रिएटेड फॉर अ फिक्स्ड टर्म। Fixed term. When does it dissolve? After expiry of such term. And if it is continued after the term, what will it become? Partnership at will. Clear हो गया, समझ में आ गया? यहां पे कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी? एकदम चकाचक क्लियर। आगे बढ़े। क्या कर रहे हो तुम लोग, थोड़ी देर बंद करते हैं। नेक्स्ट टाइम जैकेट पहन के आने का, ठीक है, नो एक्सक्यूज। नेक्स्ट, तुमने पिक्चर देखा है? हैव यू सीन दिस मूवी? मैंने तो नहीं देखी है, ठीक है। तुमने नहीं देखा, झूठ मत बोलो यार। ऑलराइट, अच्छा कौन है ये तो पता है ना, डेडपूल एंड वुल्वरीन, ठीक है। नाउ दिस फर्म इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। क्या वर्ड है, इट इज कैरिड फॉर अ सिंगल एडवेंचर। एडवेंचर मतलब डोरा द एक्सप्लोरर तो नहीं ना, क्या हो चलो एडवेंचर पे चले, नहीं। सिंगल एडवेंचर मतलब क्या हो गया इधर, अ सिंगल पर्पस, अ सिंगल ट्रांजैक्शन और अ सिंगल बिजनेस, अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ऑलराइट, ओ एंड वी हैव कम टुगेदर। ओ वी के पास लैंड है, मेरे पास रिसोर्सेज है, ऐसे ठीक है, साथ में मिलके यहां बिल्डिंग बना देते हैं, बेचेंगे, तू तेरा हिस्सा ले लेना, मैं मेरा हिस्सा ले लूंगा, खत्म हो गया। तो व्हाट इज इट, पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, सिंगल एडवेंचर।
or both of us came together and we said we will do business of footwear, continuous business. Our liability, our roles, duties, responsibilities are regarding only particular business, continuous business. पार्टनरशिप एट विल, दो चीजें मिसिंग होती है. सबसे पहले एवरीवन, सबसे पहले नो फिक्स्ड पीरियड, एंड सेकेंड वन नो रास्ता. रास्ता मतलब प्रोविजन. टर्मिनेशन का इधर क्या वर्ड यूज हुआ था? डिटर्मिनेशन. सो नो प्रोविजन एज टू determination of the firm. If you carry on partnership after a fixed period, if it continues after a fixed period, it will automatically become partnership at will. And ऐसी firm को dissolve करना है, so what do you require? Public notice. To whom? And partners. Public notice to the public and notice to the partners. Clear हो गया? उसके बाद partnership for a fixed period, particular partnership. Sorry, not particular partnership. Partnership for fixed period. It is created by contract for a fixed term. Fixed term. Fixed period मतलब fixed term. It dissolves after the expiry of the fixed term. And if it is continued after the fixed term, then it will become partnership at will. मतलब what are they trying to indirectly tell you? Now interpolate करेंगे हम लोग. If you carry on a particular partnership, time period खत्म, partnership खत्म, तुमने उसके बाद कैरी ऑन किया तो तुमको क्या देना पड़ेगा? What will you have to give? Public notice, boss. Then you cannot take the excuse कि हमारी पार्टनरशिप तो 31st मार्च को खत्म हो गई थी. You cannot take the excuse कि your partnership was over at 31st December. See, our agreement is there. हो सकता ना इंडिया में लोग शाने भी है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? While dealing with third party, they will say 31st December was our last day. We are not a partnership anymore. Correct or no? What will law say? चुप हो जा. You have become PAW में क्या है? अब you are no longer a partnership for fixed period. You have become PAW, partnership at will. तुम अपनी मर्जी चला रहे हो, और मर्जी चलाना है तो you have to give a public notice. और दूसरा एवेंजर्स. एवेंजर्स क्या करते हैं बेटा? जनरली मारा मारी, जहां लफड़ा होता है वहां पहुंच जाते हैं. अर्थ पे लफड़ा चल रहा है वहां पहुंच गए, मार्स पे चल रहा है पहुंच गए, कोई और यूनिवर्स में हो गया पहुंच गए. पहुंच जाते हैं ना हर जगह लफड़ा करने के लिए. ठीक है. जनरल पार्टनरशिप मींस पार्टनरशिप विच इज अक्रॉस बिजनेसेस. ऑलराइट, ये कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइप नहीं है. इट्स लाइक हम दोनों ने डिसाइड किया जो बिजनेस करेंगे वो पार्टनरशिप में करेंगे. तो यहां लायबिलिटी वॉज फॉर अ पर्टिकुलर एडवेंचर, यहां लायबिलिटी इज फॉर ऑल द बिजनेसेस. इट एक्सटेंड्स अक्रॉस ऑल वेंचर्स. फुटवेयर बिजनेस भी किया, फिर नया बिजनेस किया वो भी साथ में किया, दूसरा कुछ किया वो भी साथ में कर रहे हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? रिटेल में आया, एफएमसीजी खोला वो भी हम साथ में कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट साथ में कर रहे हैं. तो दैट विल बी अ जनरल पार्टनरशिप. क्लियर हो गया? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप? अभी तक हमने कितना पढ़ा? 4. फर्स्ट वाला प्यार से, सेक्शन, दो चीजें मिसिंग. फर्स्ट नो फिक्स्ड पीरियड. लिप सिंक मत करो, बोलो, याद नहीं होगा. फर्स्ट वाला नो. सेकंड वाला नो रास्ता, मतलब देखो कनेक्ट करो ऐसे ही याद होगा. नो रास्ता. रास्ता मतलब टर्मिनेशन नहीं था सर, कब तक चलेगा, कब तक चलेगा उसकी गारंटी नहीं है. मतलब नो एज टू डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट? पार्टनरशिप फर्म. क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर है? और दूसरी तीसरी चीज कैसा बन सकता है पॉ? इफ यू कैरी ऑन द पार्टनरशिप आफ्टर एक्सपायरी ऑफ फिक्स टर्म, इट विल ऑटोमेटिकली बिकम पॉ. एंड पॉ के लिए नोटिस देना जरूरी हो जाता है. नोटिस टू पार्टनर्स, नोटिस टू पब्लिक. क्लियर हो गया? ठीक है, चलो प्लीज राइट दिस डाउन. दिस इज एसेंशियल कंडीशंस. एवरीवन लुक हियर. एसेंशियल कंडीशन. ठीक है. वंश बेटा बेल बजाते जरा मेरे लिए. बेटा ये आपकी बोतल है, मेरी बोतल है? आपकी है, ठीक है. क्विकली.
बात करने को नहीं बोला है, लिखो फटाफट। खुसुर फुसुर कहां से आ रहा है? Now write this down. Partnership for fixed period. Write this down. Particular partnership. हाँ बेटा। Continuous business. हो गया? क्या है 3-4 वर्ड लिखने को तुम लोग इतना टाइम लगता है? अब तो हो गया यार, बस। कौन बोला अभी तक शुरू किया? बाहर से सुनेगा लेक्चर, दरवाजे के बाहर खड़ा रखूंगा। ठीक है। WRT। हाँ, WRT नहीं मालूम? with respect to business in general. हाँ, वो लोग ने कुछ नहीं किया, मतलब बिजनेस कैरी ऑन किया कि नहीं? 1 अप्रैल को आर दे डूइंग बिजनेस? इफ दे आर डूइंग बिजनेस इट बिकम्स पार्टनरशिप एट विल। ठीक है, हो गया। बनाने पे कोई नोटिस नहीं, डिसॉल्व होने पे नोटिस। बनाने पे थोड़ी ना। यस। हाँ, एबीसी पार्टनर्स है। Yes, C will have to give public notice of his retirement. A and B will continue. The firm will dissolve, not the partnership. आगे देखेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप।
ये आगे आएगा नोटिस के अंदर, विल स्टडी। ठीक है, रेडी, डन, ओके। नाउ थैंक यू। ओके एवरीवन, फोकस। सर प्रोविजन तो आपने बता दिया, क्वेश्चन आंसर कैसे आएगा वो भी देखे। यस, क्या लिखने का, क्या एक्सपेक्टेशन, तुम्हारी जो भी तकलीफ है वो मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। नाउ दिस बुक इज अंडर प्रेपरेशन बेटा, यू विल गेट दिस। दिस इज अ कंपाइलेशन ऑफ लास्ट ऑल आरटीपीज। आरटीपी समझते हो? नहीं, रिविजन टेस्ट पेपर। ओके, हर अटेम्प्ट के लिए 2 आरटीपीज, एक आरटीपी आती है, सॉरी, हर अटेम्प्ट के लिए एक आरटीपी आती है, विच इज अ बुक दैट कंटेन्स practice question, revision questions per chapter. Plus there is something called as mock test paper, which is just like prelims. 2 mock होते हैं हर अटेम्प्ट के पहले, प्लस पास्ट पेपर क्वेश्चंस। ये सब का कंपाइलेशन है यूनिट वाइज, विच यू विल गेट, डोंट वरी, दैट विल बी योर मटीरियल दैट आई विल बी गिविंग यू, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं दूंगा। व्हाट वी आर स्टडिंग हियर प्लस दिस बुक, you are understanding? So if you miss lectures, miss notes, then khatam. It's very important that you write and you come and you get your doubts clarified. Okay? क्या लिखा हुआ है? आरटीपी जून 24 एंड मई 23 मैं पूछ लिया था, ये आरटीपी का ही क्वेश्चन, ठीक है। पढ़ो जरा। Mr. Ram and Mr. Rahim are working as teachers in Ishwar Chand Vidya Sagar Higher Secondary School and are also very good friends. They jointly purchased a flat which was given on rent to Mr. John. It was decided between landlords and tenant that the rent would be rupees 10,000 per month inclusive of electricity bill. It means electricity bill will be paid by landlords. The landlords by mistake did not pay the electricity bill of March 21. यहां तक समझ में आया? Due to this, the electricity department cut the condition. Mr. John has to pay the electricity bill of rupees 2,800 and rupees 200, मतलब टोटल कितना हो गया? 3,000 as penalty to resume the electricity connection. Mr. John claimed 3,000 from Mr. Ram, but Mr. Ram replied that he is liable only for 1,500. मतलब आधा मेरे से ले, आधा रहीम से ले ले, करेक्ट? यही बोलने का कोशिश कर रहा है। 3,000 का नुकसान हो गया, एग्रीमेंट था कि बॉस 10,000 इंक्लूसिव प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कौन भरेगा? लैंडलॉर्ड भरेगा। वो सिर्फ 10,000 देगा, 10,000 में लाइट वाइट सब कुछ इंक्लूसिव है। ओके, हम भूल गए, तो टेनेंट ने क्या किया? उसका कट गया इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, फिर उसने जाके 3,000 भरा, 200 रुपए पेनल्टी। बोला बॉस तुमने बोला था मेरे को दे दो। ऑल राइट, राम रिप्लाइड he is liable only for 1,500. John said that Mr. Ram and Rahim are partners, therefore he can claim the full amount from any one of the partners. Partner is representative, partner is principal as well as agent, ठीक है। Explain whether under the provision of the Indian Partnership Act 1932 is Mr. Ram liable to pay whole amount of 30,000 to John? 3,000 to John. Yes or no? Yes. He is liable to pay how much? 3,000. Okay. And why? मतलब अब इसके नीचे क्या लिखोगे? जो हमने पढ़ा है वही लिखोगे, तो क्या लिखोगे? क्या बड़बड़ा क्या रहे हो? बोलो जरा, खुल के बोलो। What will you say? Representing the
होल फर्म, वेरी गुड। जे कि सब एवरीवन एग्रीज मिस्टर राम इज लायबल टू पे? यस, यस और नो? जीरो, 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 जीरो। यस लिखने के बाद तुमने जो भी लिखा ना, एग्जामिनर तुमको जीरो देगा। मुझे एक बात बताओ, एसेंशियल एलिमेंट्स के अंदर हमने क्या पढ़ा था? व्हाट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप? तुमने मेरे को बोला सर, हु यू सेड राम इज रिप्रेजेंटिंग द, कहां है फर्म? वेयर इज द फर्म? दे आर वर्किंग एज, दे आर, हो गए पार्टनर्स? क्लिक हुआ कि नहीं? क्रिटिकली तुम क्या सोच के बोला यस? बस मैंने यहां एक लॉलीपॉप दे दिया, हाँ प्रिंसिपल एजेंट, तो तुम हाँ, क्या क्या प्रिंसिपल? हु इज रिप्रेजेंटिंग होम? राम इज रिप्रेजेंटिंग रहीम, रहीम इज रिप्रेजेंटिंग राम। कहां आई फर्म? कहां बना पार्टनरशिप? कहां है व्हाट? एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, एग्रीमेंट, शेयरिंग प्रॉफिट्स, म्यूचुअल एजेंसी, तीनों भी प्रेजेंट है क्या इधर? They are not partners, they are co-owners of a property who is receiving rent. Rent share होगा, खर्चा भी share होगा. Are you understanding the difference now? This is not a partnership. He is not liable to pay 3,000. वो सिर्फ अपना ही शेयर देगा 1,500. Ram will pay 1,500. Rahim will pay 1,500. ये आंसर कहां से आएगा? एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। अब्बा, अब्बा में ये सब कुछ था या अब्बा में था? अब्बा का एक भी एलिमेंट था इधर? यस और नो? व्हाट इज दिस 1 2 3 4? व्हाट इज 1 2 3 4? एलिमेंट्स। अब्बा है ना, है कि नहीं? यस और नो? इज इट सेटिस्फाइंग? सो नॉट लायबल। यही पढ़ा ना हमने, कुछ और पढ़ा? आंसर क्वेश्चन यहां से, आंसर तुम्हारी बुक में से। तुम ये तो तुम वर्बेटिम नहीं लिख सकते हो, पॉसिबल नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कुछ सदमा लगा, झटका लगा? कुछ झटका क्या लगा? गलती किसकी है? गलती किसकी है? क्यों? घाई घाई में आंसर करने का, क्वेश्चन पढ़ने का नहीं। पढ़ा तो दिया ना एसेंशियल एलिमेंट्स यार। सी, आई टोल्ड यू आर नॉट सपोज टू पुट योर अंडरस्टैंडिंग। लॉ हैज सेड 4 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट तो पार्टनरशिप, नहीं तो नहीं। खत्म हो गया। क्लियर? अंडरस्टूड? ओके। ये अभी नहीं आएगा, ये भी नहीं। Look at this. पढ़ा है ना अपन ने ना? क्या लिखा हुआ? एक्सप्लेन एनी टू सच एलिमेंट्स इन। ऐसा मतलब ना, ऐसा चिंदी चाले नहीं करना कि खाली एग्रीमेंट लिख दिया एंड एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स लिख दिया, या बिजनेस लिख दिया एंड एग्रीमेंट टू शेयर। छोटे वाले नहीं लिखना एलिमेंट्स यार। आता है तो एक बड़ा वाला एलिमेंट लिखना ना, बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। चारों लिख के दोनों कोई दो एक्सप्लेन करना। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। देखो कितनी बार, ऑलमोस्ट हर मॉक में तो पूछ ही लेते ये लोग। एक बार 6 मार्क के लिए पूछा है, देखो 6 मार्क ही ऑलमोस्ट। अपन ने जो पढ़ा है वो लिखेगा, आएगा ना? मैक्सिमम, मिनिमम, रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, माइनर, सब पॉइंट्स क्लियर कवर हुए हैं कि नहीं हुए हैं? यस और नो? खाली क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना है, ठीक है?
चलो ये जाने दो। ये yes or no? Sharing of profits is not conclusive evidence. Yes or no? Yes, it's not conclusive evidence. What is the true test of partnership? म्यूचुअल एजेंसी, जो हमने पढ़ा था वही लिखा हुआ इधर, तीनों चीज के बारे में लिखा था ना, वही है इधर। सेक्शन 6 रियल रिलेशन, समझ में आया? ठीक है। पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, दो मार्क्स से ज्यादा नहीं आएगा, यही लिखा था अपन ने, करेक्ट। डिफरेंस अभी छोड़ दो। ठीक है, विल गो बैक। द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू कवर अ वेरी सिंपल टॉपिक जो स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं बट आ जाता है, एग्जाम में पूछ लेते हैं 5-6 मार्क्स के लिए। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। नाउ व्हाट इज अ पार्टनरशिप डीड? तुम लोग बोलो, यू आंसर। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड इज व्हाट इज अ डीड? डीड इज एन अग्रीमेंट। अग्रीमेंट के बारे में हमने अभी तक क्या पढ़ा था पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बारे में? यू टेल मी, व्हाट डिड वी स्टडी अबाउट द पार्टनरशिप एग्रीमेंट? What did we study? Agreement has to be voluntary and contractual, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन। अग्रीमेंट कैसा हो सकता है? ओरल और रिटन, या एक्सप्रेस या ना। ओरल हो सकता है बट प्रेफरेबल है रिटन होना चाहिए। वाई रिटन होना चाहिए? प्रूफ, प्रूफ से ज्यादा क्या है? टू अवॉइड डिस्प्यूट्स इन द फ्यूचर। हमने कल क्या पढ़ा था वो याद नहीं रहता है, तो पार्टनरशिप डिसाइड करेंगे तो आगे जाके तो झगड़े, शादी होती तो झगड़े होते हैं कि नहीं? यस। तो शादी करने से पहले क्या करना चाहिए? डिसाइड कर लेना चाहिए। हस्बैंड ये करेगा, वाइफ ये करेगी, फिर चिक चिक होगा तो क्या करेंगे? ये देखे एग्रीमेंट। मैं बोला था जब भी क्रिकेट मैच होएगा मैं जाऊंगा बाहर मैच देखने, वो बोलेगी हर बार के चले जाते हो। अग्रीमेंट, यस ना, साइन किया हुआ है ना, मानना पड़ेगा कि नहीं? बस लड़के लोग को टिप्स दे रहा हूं मैं, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो ये वाला पार्ट तो हमने ऑलरेडी, पढ़ो जरा। अग्रीमेंट है, टर्म्स एंड कंडीशंस है, इट डिफाइंस द रिलेशनशिप। यहां एक नया पॉइंट पढ़ने के लिए यह है, इफ द पार्टनरशिप इन्वॉल्व्स इमूवेबल प्रॉपर्टी देन इट हैज टू बी रिटन, साइंड एंड रजिस्टर्ड। वाई सर? देखो लैंड, बिल्डिंग, फ्लैट का लफड़ा बहुत होता है। यू मस्ट हैव हर्ड एवरी टाइम प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स। ये डिस्प्यूट्स अवॉइड करने के लिए भाई यू हैव टू बी वेरी क्लियर, इट हैज टू बी साइंड, रजिस्टर्ड एंड रिटन, साइंड एंड रजिस्टर्ड, नॉट अंडर द पार्टनरशिप एक्ट। जैसे 464 बोलता था ना 50, वैसा द स्टैंप एक्ट या एनी अदर जो रेलेवेंट अप्रोप्रिएट एक्ट बोलता है वो बोलता है आपको एग्रीमेंट लगेगा बॉस, विदाउट एग्रीमेंट वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट। नॉर्मल बिजनेस करना यू रन ओरली, वी हैव नो प्रॉब्लम्स। Now, like for example, Maharashtra makes registration of partnership compulsory. Partnership Act doesn't make it. The state does make it compulsory. So what happens here? If you want to do a partnership, you'll have to form an agreement. अब registration compulsory, registration के लिए agreement चाहिए। Clear हो गया? Simple सा point था. Please write this down. Simple, no big deal, but it comes बेटा 6 marks पूछ लेते हैं, बच्चे इग्नोर करते हैं बट आ जाता है ये। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज एलिमेंट्स, सेकंड इज डीड। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप इतना नहीं, 2 मार्क्स से ज्यादा के लिए आएगा भी नहीं, ठीक है? फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज पार्टनरशिप एलिमेंट, सेकंड इज डीड।
वेरियस टर्म्स एंड कंडीशन. वेरिएबल वेरिएबल क्या कर रहा है? नो फॉर्मेलिटीज. कोई फॉर्मेलिटी था? पार्टनरशिप ने क्या बोला था? रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव अग्रीड. अग्रीमेंट कैन बी ओरल, रिटन. नो फॉर्मेलिटीज. एक चिट्ठी पे लिख के तुमने साइन कर दिया वो भी चलेगा. आई एम नॉट किडिंग. एक फाड़ा पेज तुमने साइन किया, मैंने साइन किया, बोल दिया वी आर इन पार्टनरशिप, हो गया, वैलिड है ये. इट इज वैलिड. बोलो, मेरे को पूछो बेटा, क्या नहीं लेगा? किधर? बट इफ इट कंप्राइजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. कैसे नहीं समझ में आ रहा है यार? कंप्राइज इतना क्लियरली तो लिखा हुआ है. ये देखो, देखो बेटा, और देखो क्या है. पहला लेटर सी है, बराबर है. ओ, फिर आर. जो वी समझा उसको में थोड़ा इंग्लिश का प्रॉब्लम है. ठीक है, चलो एक मिनट, एक मिनट, मान लेता हूं वी है. फिर आगे क्या है? फिर अच्छा, लास्ट वाला बोल दो. लास्ट वाला क्या है? अरे तुम लोग ऐसा एस बनाते हो ना, ऐसा. बस ये इसका क्विक फॉर्म है. Must be in writing, stamped and registered under appropriate act. When I see, if you pay attention to what I say, you will understand the words. If you are not able to understand, means you are not focusing on what I am saying. इसके लिए मैं छुपा देता हूं कंटेंट. पहले सुनो. Deed must be. Deed must be. Deed must be in writing, stamped and registered under appropriate act. No noise. Shh. किसका? नो फॉर्मेलिटीज बट रजिस्टर नहीं. Generally, Partnership Act registration or the contract does not have any specific format. All right, I can tear this piece of paper. I can just write down from this date, Vansh and I are into partnership. वंश अगर मेजर है साइन कर लेगा, मैं साइन कर लिया, हो गया. इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ वैलिड अग्रीमेंट. यहां खाली एक एक्सेप्शन है. इफ आवर पार्टनरशिप इज अबाउट एन इमूवेबल प्रॉपर्टी सच एज लैंड और बिल्डिंग, then not partnership act. The other act says you need to have an agreement. You need to have a written, signed and registered. Registered मतलब स्टैम्प पेपर के ऊपर नोटराइज्ड, एक लॉयर का सिग्नेचर के साथ रजिस्टर्ड चाहिए. ऐसा वो एक्सेप्शन है. वरना पार्टनरशिप इज नॉट टॉकिंग अबाउट फॉर्मेट, फॉर्मेलिटी, नथिंग. ओरल भी चलेगा, रिटन भी चलेगा, व्हाट्सएप मैसेज भी चलेगा. I am not joking. There are no formalities. WhatsApp, yes, if I send him a WhatsApp with terms and conditions and he agrees, it is a valid partnership which will stand true in the eyes of the court.
कोर्ट में स्क्रीनशॉट दिखा देगा, कोर्ट बोलेगा अगर वो रियल है मान लेगा पार्टनरशिप। यू आर अंडरस्टैंडिंग? नो फॉर्मेलिटीज। कंसेंट तो रहेगा ना, यस बोलेगा तो कंसेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अभी टेल मी, if we are making a partnership deed या partnership agreement using some common sense, use your common sense, all right? Use your common sense and tell me what will you write in the partnership deed? सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे पहले नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस से भी पहले नेम ऑफ द, ये जो बिजनेस कर रहे हैं नामकरण तो करेंगे, यस और नो? तो क्या लिखेंगे? नेम ऑफ द फर्म। ठीक है, अब फर्म का नाम लिख दिया तो किसका नाम लिखोगे? नेम ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स कहां रहते हैं तो एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। फिर तुम लिख दो, क्या लिखोगे? पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऑल राइट, लॉस शेयरिंग रेशियो नहीं होता है बेटा, लॉस इफ एनी। अगर तुमको शेयर वो वाला पॉइंट कवर करना है तो ठीक है, अदरवाइज इट इज पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और क्या लिखोगे? क्या लगता है तुमको लिख सकते हैं? डेट ऑफ कमेंसमेंट, कब से शुरू किया। अब कब से शुरू किया तो कब कब खत्म होगा और कैसे खत्म होगा, मतलब मेथड फॉर सेटलमेंट और डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन करते हो ना कि डिसॉल्व कैसे होगा, अकाउंट सेटल कैसे होंगे। और क्या लिख सकते हो? कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कौन कितना पैसा लेके आ रहा है। ऑल राइट, बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, कि क्या बिजनेस करेंगे। कॉमन सेंस है ना, कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने लायक भी नहीं है। ये लिखने का 6 मार्क। व्हाट इज अ पार्टनरशिप डीड, व्हाट आर सम ऑफ द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, आया हुआ है पास पेपर में, पूछ लिया। बच्चे बोलते ये क्या पूछेगा, इग्नोर करके चले जाते, बट 5 पॉइंट नहीं, तुमको 7-8 पॉइंट्स तो लिखना पड़ेगा। मिल गया था 6 मार्क। और क्या होता है, इतना सारा पढ़ते इतना याद नहीं रहता, 3-4 लिखते फिर मार्क्स भी 1-2 ही मिलेगा, 6 है ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसके लिए पता होना चाहिए कहां से पिक करो। एंड सी, राइट ऑन योर ओन, प्लीज डोंट कॉपी। नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म यू कांट राइट ऑन योर ओन। लिटिल बिट सेंटेंस वर्ड हियर एंड देयर इज ओके, यू कैनॉट प्रिंट दिस ऑन योर एग्जाम शीट, राइट? लॉजिकली हमने डिस्कस किया ना, लिखो, फिर देखो कुछ मिस हो गया क्या तो ऐड कर देना। पहले खुद लिखो, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्या ये खुद लिखो, अभी इतना बोला मैंने, खुद लिखो। नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। फिर हमारा नाम हो गया तो 1 मिनट, टर्म्स एंड, दीज आर सम ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस ना, बेसिक है ये। इसके अलावा जो डालना है वो डालो। Roles and responsibilities of a partner, you can write it down. Name of the partnership firm, फिर तो लिखो नेम ऑफ द पार्टनर्स, नेम के बाद एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। नेचर ऑफ पार्टनरशिप मतलब कौन सा, कैसा। पार्टनरशिप एट विल कैसे आएगा तो वेदर इट्स अ फिक्स टर्म और फिक्स्ड पर्पस। अगर ये दोनों नहीं है तो, अब समझ में आया? एग्रीमेंट में अगर ये दोनों नहीं है, टर्म्स ऑफ डिसोल्यूशन नहीं है, पीरियड नहीं है, तो क्या बन जाएगा ये? पार्टनरशिप एट विल। लिख सकते हो,
ठीक है, फिर नेचर, प्लेस ऑफ बिजनेस, ऑफिस किधर है, फिर आपने क्या सोचा था, डेट ऑफ कमेंसमेंट, आपने पीरियड बोला, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। मार्क्स ऐसा एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, ठीक है। तेरे को जैसा लिखना है वैसा लिख। See, don't assume number of points written is equal to number of marks given. Do not. This is not 12th standard. 5 पॉइंट तो 5 मार्क्स, या 5 मार्क्स के लिए 5 पॉइंट, ऐसा कुछ का इक्वेशन नहीं है। कंट्रीब्यूशन ऑफ कैप, अभी देखो, कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टनर, कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय एवरी पार्टनर, या कैपिटल ब्रॉट इन बाय एवरी पार्टनर, ऑल आर करेक्ट। प्लीज स्टॉप दिस हैबिट ऑफ कॉपीइंग वर्बेटिम। तुमने खुद से लिख दिया ना, मैंने कैपिटल कवर कर लिया, पीएसआर कवर कर लिया, नेम एड्रेस कवर कर लिया, हो गया, बस है। और 2 चीजें करते हो तुम, नहीं नहीं नहीं, गुडविल छोड़ दो, हाँ लिख सकते हो, बट अभी के लिए तुम अकाउंट्स करते हो तो देयर आर 2 थिंग्स यू गिव। नहीं डेथ, इतना कितना जल्दी मत मार बेटा, अभी तो चालू कर रहे हैं अपन, ठीक है। रिगार्डिंग मनी, रिगार्डिंग कैपिटल, देयर इज वन मोर थिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। वो कब मिलेगा, ओनली इफ इट इज स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट, करेक्ट ना। सो प्रोविजंस फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, एडमिशन, रिटायरमेंट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, यस। 7-8 पॉइंट्स तुमको याद रहा, एनी ऑफ योर लाइकिंग, इट इज मोर देन इनफ। क्लियर बेटा, डन, बस हो गया। ऑल राइट, शुड आई कंटिन्यू? वी आर मूविंग द लास्ट यूनिट, खत्म, फिर यूनिट 1 खत्म हो गया, लास्ट टॉपिक, देन यूनिट 1 इज ओवर। क्लियर? क्या हो, क्या है? यूनिट 1, 2, 3, सोता नहीं क्या रात को बेटा? क्यों, विसर्जन? तेरे को बहुत पंचायत है किसके साथ, ठीक है, चलो हो गया। पेन्स डाउन, ठीक है ना। एक मस्त टेबल बनाया मैंने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के लिए, अगेन मैक्सिमम 2 मार्क्स के लिए आ सकता है ये, ओके। नाउ टेल मी समथिंग, अपन इसमें से कल्प्रिट में से ही लेते थे, प्रांजल, वेयर इज प्रांजल? और किंजल को भी ले लेते, ठीक है, वेयर इज किंजल? ऑलराइट। Now what happens is,
मुझे एक बात बताओ, मेरा एक मैं वी डिसाइड, ऑल ऑफ अस डिसाइड दैट किंजल प्रांजल प्रांजलि, हाँ किंजल प्रांजल एंड मी, all right, and I Kinjal Pranjal and I decide to enter into a partnership. I tell them capital contribution, they say 1 lakh each. मैं बोला मैं कोई कैपिटल लेके नहीं आने वाला, I am not going to bring any capital. Is this a valid partnership? Yes or no? Yes. Why? हाँ, कुछ नहीं ला रहा, जीरो अंडा, नथिंग आई एम ब्रिंगिंग, नो गुडविल, नो मनी, बट आई एम शेयरिंग प्रॉफिट्स, चलेगा? क्यों? क्या माइनर वाइनर, सब अज्यूम ऑल ऑफ अस आर मेजर, ठीक है, अज्यूम ऑल ऑफ अस आर मेजर, प्रांजल किंजल मैं तो हूं ही मेजर, ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो फिर बोलो, is it, am I a valid partner? Will I get to share profits without any capital contribution? Why? You're not giving me the right answer. You're not giving me the answer that I want from you. जल्दी बोलो. पार्टनरशिप में एसेंशियल एलिमेंट्स में कैपिटल कंट्रीब्यूशन था क्या? तो हमको चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा. All right. So we have different types of partners depending upon their roles and responsibilities. Depending, तुमने थोड़ा पढ़ा भी होगा ओसी में, बट ठीक है, अभी अपन उसको एक प्रॉपरली समझने का कोशिश करते हैं. द फर्स्ट टाइप ऑफ पार्टनर इज एक्टिव, एक्चुअल या ऑस्टेंसिबल पार्टनर. All right. What did I say? Active, actual या ostensible partner. Will an active partner bring capital? Yes. May or may not bring. क्यों yes? Why yes? An active partner may or may not bring capital. Depends upon the agreement. And why will it be a valid partnership? Because elements के अंदर C करके कुछ नहीं है. We have अब्बा. समझ में आया? So don't get confused if he doesn't bring capital. It is okay. He can not bring capital and still be a valid partner. So such a partner will be called as active partner. Will he be involved in the management? Yes. Will he share profits? Yes. Profit share करना तो जरूरी है boss. He will share profits. What will be his liability? Unlimited. Joint, several and unlimited. All right. And what about his retirement? क्या देना पड़ेगा? पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा ना. इज एन एक्टिव पार्टनर इन्वॉल्व इन डे टू डे अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अगर वो छोड़ के जा रहा है तो पब्लिक को बताना पड़ेगा कि नहीं. सो ही विल रिटायर बाय गिविंग अ पब्लिक नोटिस. ऑफ कोर्स नोटिस टू पार्टनर्स एज वेल एज नोटिस टू द पब्लिक. ये और भी हम आगे पढ़ेंगे, बट इतना अभी तक के लिए काफी है. दैट इज व्हाट, दैट इज योर एक्टिव पार्टनर. अब दूसरा होता है स्लीपिंग पार्टनर. व्हाट डू मीन बाय स्लीपिंग पार्टनर? लेजी, काम नहीं करता. स्लीपिंग पार्टनर. नाउ स्लीपिंग पार्टनर का मुझे एक बात बताओ. चलो ये फैक्टर्स पे अपन बात करते हैं. कौन से फैक्टर्स थे? कैपिटल, मैनेजमेंट, प्रॉफिट, लायबिलिटी. ठीक है. नाउ टेल मी, स्लीपिंग पार्टनर विल ही ब्रिंग कैपिटल? चलो, कोई लोग बोल रहे यस, कोई लोग बोल रहे मे और मे नॉट. ओके. मैनेजमेंट, इज ही इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट? इज ही इन्वॉल्व इन प्रॉफिट शेयरिंग एज पर द PSR, profit sharing, agreed profit sharing ratio? What about his liability? Limited या unlimited? स्लीपिंग पार्टनर यार कुछ कर नहीं रहा है, सुस्ती में बैठा है, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी. लिमिटेड या अनलिमिटेड?
देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी इन पार्टनरशिप. कोई भी पाई टाइप का पार्टनर हो, हिज लाइबिलिटी विल बी ऑलवेज अनलिमिटेड. आर यू अंडरस्टैंडिंग? देयर इज नो कॉन्सेप्ट लिमिटेड लाइबिलिटी का हियर. तो लाइबिलिटी विल ऑलवेज बी अनलिमिटेड. ठीक है, ठीक है. नाउ स्लीपिंग पार्टनर. अब वापस आ जाते हैं कैपिटल के ऊपर. ठीक है, वापस आ जाते हैं कैपिटल के ऊपर. मुझे एक बात बताओ, वो मैनेजमेंट में नहीं है, प्रॉफिट ले रहा है, तो स्लीपिंग पार्टनर क्यों आता है? वाई इज अ स्लीपिंग पार्टनर इंट्रोड्यूस्ड? तो कैपिटल लाना पड़ेगा या नहीं लाना पड़ेगा? सो फॉर स्लीपिंग मे नॉट नहीं बोल सकते उधर. हियर फॉर अ स्लीपिंग पार्टनर कैपिटल इज अ मस्ट. समझ में आ गया? डॉर्मेंट पार्टनर में आप देखो, लॉजिकली समझो, याद मत करो कुछ भी. एक्टिव पार्टनर मे नॉट ब्रिंग. वाई? बिकॉज जो बंदे को हम ले रहे हैं, ही मे हैव स्किल्स, he may have skills, he may do something which others can't, he may have business connections, he may have goodwill, he may have any other factor. तो बोला मेरे को कैपिटल नहीं ला रहा, मेरा स्किल ही इनफ है, इसके लिए मैं प्रॉफिट लूंगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो ही सच अ पार्टनर इज कॉल्ड एज एक्टिव, मे नॉट ब्रिंग. ओके, स्लीपिंग पार्टनर देख लिया तुमने. रिटायरमेंट के लिए नोटिस देने का जरूरत है? क्यों? वो तो सो रहा है, किसी को मालूम ही नहीं है वो स्लीप पार्टनर है. इनफैक्ट नोटिस देगा तो पता चलेगा कि ये पार्टनर था. हाँ कि ना? जब नोटिस देगा तब पता चलेगा ही वॉज अ पार्टनर. ओके, क्लियर. अब नेक्स्ट, नॉमिनल पार्टनर. व्हाट यू मीन बाय नॉमिनल पार्टनर? ऑल राइट, जितना तुमने सीखा होगा, तुमने बोला होगा नाम वाम कुछ बोलेगा. ठीक है. नाउ टेल मी समथिंग. Nominal partner, will he bring capital? Nominal partner will never bring in capital. नाम दे रहा है ना, पैसा काय को देगा? अगर उसका नाम इतना पावरफुल है तो पैसा क्यों देगा वो? No one wants to voluntarily give money. Correct ना? He will not bring capital. Okay? Then what about management? Is he involved in management? Is he involved in profit sharing? Yes. कौन बोला? He doesn't take profit, he takes only fees. He takes only fees. अब समझो, रुक जाओ. Now nominal partner is not actually like a real partner. ठीक है, ध्यान दो. ही डजंट टेक प्रॉफिट्स, ही टेक्स फीस. ठीक है. एंड दूसरा, उसकी लायबिलिटी क्या रहेगी? लिमिटेड या अनलिमिटेड? को वापस बोला अनलिमिटेड. लिमिटेड करके कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. लायबिलिटी विल बी अनलिमिटेड फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म. सर पैसा नहीं ला रहा, प्रॉफिट नहीं लेके जा रहा, ना कुछ काम कर रहा है, इसने सिर्फ नाम दिया हुआ है. आई विल गिव अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ नॉमिनल पार्टनर्स. ब्रांड एम्बेसडर्स जो रहते हैं ना, these are majorly nominal partners. ऑलराइट. आलिया भट्ट वो एड करती है ना यार, बॉर्नविटा का, फ्रूट जूस का. ये जो ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं जो सिर्फ नाम के वजह से चलते हैं. आज कितने प्रोडक्ट्स है? बिकॉज इट इज इंडोर्स्ड बाय अ पर्सन. इज आलिया भट्ट इंटरेस्टेड जूस कैसा बनता है, कितना प्रॉफिट होगा? यू टेल मी प्रैक्टिकली. वो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट शायद पढ़ने भी नहीं आता होगा. यस और नो? मोस्ट प्रोबेबली. ऑलराइट. आलिया भट्ट वाज इन द सेम कॉलेज एज आई वाज. वो मेरी जूनियर थी. ठीक है. बट तब वो ऐसी नहीं थी बाबा. हम लोग ने देखा, आई हैव सीन हर व्हेन शी वाज इन कॉलेज. ठीक है मिट्टी भाई. सेम कॉलेज मतलब वी नॉट क्लासमेट्स, सेम कैंपस. SVKM का एक ही कैंपस होता था, तो कैंटीन वैंटीन में आप सीन हर. बट ऐसा बोलते थे इसकी बेटी. मतलब अरे ठीक है गुड. तब वो ऐसी नहीं दिखती थी. ठीक है. तब शी डिडंट लुक लाइक दिस. शी लुक्ड वेरी डिफरेंट बैक देन.
क्या नंबर बड़ा मैं पढ़ाई कर रहा था तब, ठीक है, एकदम फोकस्ड। तुम लोग के जगह नहीं, जा देखो नंबर नहीं, बोला पढ़ने आता हूं इधर, पढ़ाई करने का और नहीं, ठीक है। फोटो कुछ नहीं, मतलब उसको फोटो खिंचाना है तो इधर आएगी, ठीक है, अपन नहीं जाएंगे उधर। एनीवे, so such brand ambassadors only give their name and they say, देखो, we are giving you the branding or I am giving you my name, you just give me what? Fees. ठीक है। सो दे आर नॉट एक्चुअल पार्टनर्स, बट अगर कुछ लफड़ा होता है, लायबिलिटी क्या रहेगी? तुमको क्या लगता है, लिमिटेड या अनलिमिटेड? अनलिमिटेड। वाई? उसके नाम पे बिक रहा है ना। इसके लिए देखो, कभी प्रोडक्ट में गड़बड़ निकलती है ना, उसका ब्रांड एम्बेसडर भी खींचा जाता है, कंट्रोवर्सी में वो भी आ जाता है, बिकॉज ही इज ट्रीटेड एज अ नॉमिनल पार्टनर। भाई, यू आर ऑल्सो लायबल। व्हाई डिड यू एंडोर्स अ प्रोडक्ट विच वाज लाइक दिस? क्लियर हुआ? प्रैक्टिकली समझो, नॉट इन्वॉल्व इन डे टू डे बिजनेस, नॉट लाइक अ रियल पार्टनर, बट हिज बिकॉज हिज लायबिलिटी इज अनलिमिटेड, वी कंसिडर हिम ओवर हियर। क्लियर हो गया? नॉमिनल, ओके। तो ये आपका नॉमिनल पार्टनर हो गया। नो कैपिटल, नो मैनेजमेंट, नो प्रॉफिट शेयरिंग, खाली फीस ले लेता है, लायबिलिटीज अनलिमिटेड एंड ही लेंड्स हिज नेम विदाउट एनी रियल इंटरेस्ट इन द फर्म। वर्किंग में कोई लेना देना नहीं है, प्रॉफिट में कोई लेना देना नहीं है, जस्ट गिव अस फीस। क्लियर हो गया? ठीक है। अब नेक्स्ट वाला इज पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, पहले हम ये वाला पढ़ लेते हैं, पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली। तुम लोग को पता है ना, ही विल ब्रिंग कैपिटल, partners profit will bring capital. Will he be involved in management? Yes. Will he share losses? No. So only profits. PSR नहीं लिखूंगा, because PSR में क्या, profits as well as losses आ जाता है, इधर only profits. What about liability? Joint, several and unlimited. क्लियर हो गया बेटा? अब यहां पे है ना, ये एक नया कॉन्सेप्ट, पता नहीं तुमने उसी में पढ़ा है कि नहीं, पार्टनर बाय एस्टॉपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। हैव यू स्टडीड दिस? हैव यू हर्ड? नो। चलो अभी एक बात समझो। ओके, नाउ दिया एंड किंजल, डीके, ऑलराइट, they have started doing some jewelry business. All right, they have started doing some jewelry business in Mulund. All right, एक अच्छा सा स्टोर खोल लिया, people are buying the products. ध्यान से सुनना एकदम। All right, people are buying the products, काफी पॉपुलर हो गया, now they want to expand. So they both mutually decide, किंजल एंड दिया समझो बेस्ट फ्रेंड्स है लोग, तो लोग ने पार्टनर बोले ये दोस्ती को पार्टनरशिप में बदल देते हैं और ये सब करा बिजनेस के। आप बोला क्या, अब जाएगा किधर? दे सेड नाउ लेट्स ओपन अ ब्रांच इन थाने। ग्रोथ सबको चाहिए यार, बिजनेस करना है तो एक का दो होना चाहिए। यहां सक्सेसफुल हो गया, उसको वहां भी सक्सेसफुल करेंगे, बट ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? कैपिटल। अब पूरा कैपिटल तो कहां डाला हुआ है? मुलुंड ऑफिस में, मतलब मुलुंड एरिया में। नाउ दे वांट टू एक्सपैंड, वेयर विल दे गो? अब मारेगा ना कौन बोला शेयर होल्डर? अरे वेयर विल दे गो? बैंक ना, लोन के लिए। शेयर होल्डर कितना होता है इधर? कंपनी थोड़ी ना, ये पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। दे विल गो टू द बैंक। नाउ वंस दे गो टू द बैंक, what will they do? They'll talk to the bank manager. They will say कि sir we want 10 lakhs and they will submit a proposal. Practically, see, this is our plan, this is our growth, this is our sales. इतने महीने में इतना किया। अब बैंक मैनेजर क्या करेगा? नाटक करेगा, करेक्ट? वो नाटक मतलब वो थोड़ा रिश्तेदार थोड़ा ना कि पैसा उठा के दे देगा। He will say ये नहीं है, वो नहीं है, नहीं आप नया हो, it's very risky, you are inexperienced. ऑलराइट, तो थोड़ा इनका बस डिस्कशन चल रहा है एवरी डे। आईसीआईसीआई बैंक जाते हैं, दे गिव दैट डिस्कशन, दे हैव इट, दे कम बैक स्ट्रेस में। अब समझो मैं भी आईसीआईसीआई बैंक का कस्टमर हूं, ठीक है। सो वन डे व्हाट हैपेंस इज वी हैपन टू बम्प इनटू ईच अदर। दे आर ऑल्सो देयर फॉर मीटिंग द बैंक मैनेजर, आई एम ऑल्सो डूइंग सम टाइम पास इन द बैंक, ठीक है। ऐसे ही घूमने आ गया मैं, ठीक है।
तो चलो देख लेते हैं बैंक वैंक क्या है, ठीक है। एनीवे, सो व्हेन आई कम टू द बैंक दे मीट मी ना, बैंक मैनेजर नोज मी, लाइक हाँ से पुराने कस्टमर है, आते रहते हैं, ठीक है। ऑल राइट, सो दे मीट मी, हाय सर हाउ आर यू, ये वो बोला आई एम गुड बेटा, हाउ आर यू, बोला नहीं सर ये बिजनेस का चल रहा था, तो मैं बैंक मैनेजर आ जाता है। Now the bank manager says that अरे सर आप भी पार्टनर हो, मुझे नहीं मालूम था। ऑल राइट, व्हाट डज ही से, सर आप भी पार्टनर हो, आई हैड नो आइडिया। और मैं क्या कर रहा हूं, मैं चुप बैठा हुआ, आई एम क्वाइट। अरे वो उसके इमेज आ गया, बोले ओके। फिर वो लोग मीटिंग में चले गए, बोले अरे आप उसामा सर भी आपके साथ पार्टनर है, बोला नहीं पहले, स्टैम्प किया अप्रूव, बोला 15 लाख लेके जाओ, ठीक है, 10 नहीं 15 लाख लेके जाओ। ऑल राइट, आर यू अंडरस्टैंडिंग, यहां तक स्टोरी समझ में आई। अब हुआ क्या, वंस दे गॉट द 15 लाख रुपीज, उन्होंने मुलुंड का धंधा बंद कर दिया और चले गए यूएस। बोले ये सब मोह माया है, छोड़ो, तो हम लोग जाते हैं थोड़ा घूमते घूमते हैं, एकदम हिप्पी लाइफ जिएगा, बस है इतना, ठीक है। भाग गया। बैंक मैनेजर का मेरे को फोन आ रहा है, वो ट्राई कर रहा है जो भी डॉक्यूमेंटेशन, ऑलराइट। दिया को फोन लगा रहा है, नहीं आउट ऑफ नेटवर्क, किंजल आउट ऑफ नेटवर्क, मुलुंड आया, दुकान बंद पड़ी हुई है, घर वाले से पूछा पता नहीं कहां है, ऑलराइट। ये लोग मस्त इधर पार्टी कर रहे हैं, ठीक है। नाउ ही कॉल्स मी, हेलो सर पैसा, कौन सा, बोला वो 15 आपको लोन दिया है, आपके पार्टनर्स डिफॉल्ट हो गए। बोला मैं थोड़ी ना पार्टनर हूं, मैंने बोला मैं पार्टनर हूं, डिड आई से आई वॉज अ पार्टनर, एम आई लायबल, नो, ठीक है। आई विल गिव यू अ रिवर्स सिचुएशन, ऑलराइट, आई विल गिव यू अ रिवर्स सिचुएशन। अब रिवर्स सिचुएशन में क्या हो रहा है कि मुझे पैसे चाहिए थे, ठीक है, आई वॉन्टेड मनी, ऑलराइट, एंड सेम बैंक मैनेजर वाला सिचुएशन, दे वर ऑल्सो देयर, आई टोल्ड द बैंक मैनेजर इन फ्रंट ऑफ देम आई एम देयर पार्टनर। ओ अच्छा आप किंजल और इनके पार्टनर हो, बोला हाँ, एंड दे वर क्वाइट। ये बात पहली बार कौन सा सिचुएशन 1 में, हु वॉज क्वाइट, यू, आई वॉज क्वाइट। सेकेंड सिचुएशन में हुज क्वाइट, दिया एंड किंजल, शी दे आर क्वाइट, एंड आई सेड अरे आई एम देयर पार्टनर यार, ओके। उसने मुझे पैसे दे दिए और मैं भाग गया, ऑलराइट, रिवर्स सिचुएशन, तो मैं भाग गया। आर दिया एंड किंजल लायबल, क्या लगता है तुमको, तुमको समझा मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूं? फर्स्ट ऑफ ऑल, सो टेल मी, will Kinjal and Diya be liable? Why? लॉजिक, तुम्हारा कॉमन सेंस, दिल क्या बोलता है, लॉ में मत सोचो, अब तुम पहले बोलो तुम्हारा दिल क्या बोलता है, व्हाट डज इट से, व्हाई। बट मैं झूठ बोला ना, और ये लोग मेरे साथी थे कि नहीं झूठ में, झूठ में साथी थे कि नहीं दोनों, इनके सामने बोला ना, इनके पीठ पीछे थोड़ी ना बोला, अरे मैं भी पार्टनर हूं यार इनका, और मैं भाग गया, इस बैंक वाला इनको फोन कर रहा है, लो बॉस पैसा दो। तो रियलिटी में सोचो ना, क्या लगता है, शुड दे बी हेल्ड लायबल, यस और नो? अब आधे लोग अभी भी नो बोल रहे हैं, काफी लोग यस बोल रहे हैं, ठीक है। अब माई क्वेश्चन टू यू इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिचुएशन 1 एंड 2? फॉर्म 1 छोड़ दो, पहली स्टोरी एंड दूसरी स्टोरी में क्या फर्क था? उससे क्या लेना देना है, उसने क्या बोला, क्या आप पार्टनर हो, मैं तो चुप बैठा था। सेकेंड टाइम इन लोग चुप बैठे थे, समझ में आया? फर्स्ट सिचुएशन में आई वॉज साइलेंट, सेकेंड सिचुएशन में दे वर साइलेंट। कोई कोई फर्क है क्या?
क्या फर्क है? बिजनेस उनका है तो वो लोग बोल सकते थे कि नहीं है पार्टनर, तो मैं भी बोल सकता था ना कि मैं पार्टनर नहीं हूं, जबान मेरे पास नहीं है क्या? वॉट अप्लाइज टू देम शुड अप्लाई टू मी, यस और नो? अगर तुम्हारा आर्ग्यूमेंट है कि दे कुड हैव सेड नो सर, नो टू द बैंक मैनेजर, इवन आई कुड हैव सेड, when they said कि I am the partner, or when he assumed, whose responsibility is it to clear? It is my responsibility. तो in a way situation number 1 and situation number 2 are same. बस मैंने खाली स्टोरी बदल दी तो तुमको लगा पूरा सब कुछ बदल दिया, नहीं. पॉइंट इज झूठ बोले कौवा काटे. झूठ था ना फर्स्ट उसमें भी, सेकंड उसमें भी था, बस खाली पार्टीज बदल दिए थे. फर्स्ट में उसने अज्यूम कर लिया, सेकंड में उन लोग ने अज्यूम कर लिया, उन लोग चुप बैठे थे ना. गिल्टी, हु इज गिल्टी? सिचुएशन 1 में दे आर गिल्टी, सिचुएशन 2 में आई एम गिल्टी. लाइज तो वर देयर इन बोथ ना. तुम एनालाइज करो, सर झूठ तो दोनों में था. ऐसा देखो, कान ऐसा पकड़ो या ऐसा पकड़ो, पकड़ना तो कान ही है ना. समझ में आया? सच अ पार्टनर इज कॉल्ड एज पार्टनर बाय एस्टॉपल. ये सबसे इंपॉर्टेंट है इन टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के अंदर. इट्स कॉल्ड एज पार्टनर बाय एस्टॉपल या पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. एस्टॉपल मतलब यू विल बी प्रिवेंटेड और यू विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द फैक्ट दैट यू विल बी अ पार्टनर. मतलब तुमको कंपलसरी जबरदस्ती पार्टनर बना देगा. एक मिनट कंप्लीट नहीं हुआ मेरा, रुक जाओ. इसको कंपलसरी पार्टनर बना देगा. तो सिचुएशन नंबर 1 में किसको कंपलसरी पार्टनर बनाएगा? मुझे. जब आपको इतना मस्ती था तो तू बन पार्टनर अभी. और सिचुएशन नंबर 2 में ऑलराइट, जब मुझे मस्ती था, इनको मस्ती थी, तो भुगतो. समझ में आ रहा है? सिचुएशन इज तो सेम. नाउ आई रिपीट ऑल ऑफ दिस इन इंग्लिश. व्हेन अ पर्सन रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ, when a person represents himself, situation number 2, I represented myself as a partner, correct? या allows himself to be represented, situation number 1. When a person represents himself, situation number 2, or allows himself to be represented. In situation number 1, I allowed myself to be represented, yes or no? They went and they said he is my partner, he is our partner. I was quiet, I allowed myself to be represented either by action or words. Action मतलब गया, साइन कर दिया लोग के सामने, एज अ पार्टनर साइन कर दिया. लोग ने कुछ बोला नहीं. किसका ड्यूटी है बोलने के लिए? सर हिज सिग्नेचर इज नॉट वैलिड, वी आर पार्टनर्स, ही इज नॉट अ पार्टनर. उनका ड्यूटी है ना. अब उन्होंने नहीं बोला मतलब क्या किया? दे विल अज्यूम me to be a partner. Such a partner is called as partner by estoppel or partner by holding out. Estoppel word मतलब क्या है? You will be stopped from denying the fact that you are not a partner. इसके लिए estoppel बोला जाता है. You will be stopped. ये याद रखने का जरूरत नहीं. होल्डिंग आउट भी याद रखा तो ठीक है. So when a person represents himself or allows himself to be represented as a partner by action or words, such a partner will be called as holding out. His liability will be unlimited for all actions of this action. This action ना, इतना तो जालिम मत बनो तुम लोग. पास्ट एक्शंस के लिए हाउ कैन यू होल्ड मी लायबल? ये पर्टिकुलर लोन के लिए आई विल बी लायबल और दे विल बी लायबल. समझ में आया? तूने मस्ती ये एक ट्रांजैक्शन के लिए की ना, यू विल बी लायबल फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन. इज दैट क्लियर? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. क्लियर हो गया? अब 1 मिनट है बेटा, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट.
Look at the question over here, everyone. XU and YU are partners in the partnership firm. XU introduced MU, an employee, as his partner to ZU. Who is ZU? मुझे क्या मालूम. पार्टनर है क्या? नहीं. हाँ, पार्टनर कौन है? एक्स एंड वाई. वाई ने किसको, लोग ने वाई ने किसको इंट्रोड्यूस किया? नहीं, एक्स ने किसको इंट्रोड्यूस किया? एम को. ठीक है, एज अ पार्टनर टू जेड. क्लियर हो गया? जेड, अ ट्रेडर बिलीविंग M as a partner, supplied 50 laptops to the firm on credit. After the expiry of the credit period, ZU did not get the laptops sold to the partner, did not get the amount of laptops sold to the partnership firm. मतलब default कर दिया. Z filed a suit against who? X and M for the recovery of price. Is M liable for such a purpose? क्या लगता है? Why? Because he is a partner by estoppel या क्या है partner by estoppel या holding out? When a person represents himself or allows himself to be represented by as a partner in a firm by actions or words, such a partner is called as partner by estoppel. His liability is unlimited for the particular transaction. All right, समझ में आया? इजी है. देखो आंसर वही है. पहले फैक्ट्स लिखोगे, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट लिखोगे, खत्म. दैट्स इट. मतलब आपको मैंने थियोरी भी दिखा दी, उसका रेलेवेंट क्वेश्चन भी दिखा दिया. क्लियर हो गया? नाउ दिस क्वेश्चन, एक मिनट. Mohan, Sohan and Rohan are partners in the firm, Messrs. Mosoro and Company. They admitted Bohan as a nominal partner, and on agreement between all the partners, Bohan is not entitled to share of profit in the firm. After some time, a creditor Karan filed a suit to Bohan. Filed a suit matlab filed a case. Filed a case against Bohan for recovery of his debt. Bohan denied for the same, as he is just a nominal partner and he is not liable for the debts of the firm, and Karan should claim his dues from the other partners. Taking into account the provisions of the Indian Partnership Act 1932, whether Bohan is liable for the dues of Karan against the firm. Why? Is he liable? Yes or no? Yes. Why is he liable? Liability is unlimited. Just because he's a nominal partner, is there a limit on his liability? No. Doesn't matter. The business is carried on in his name. So he is liable. ठीक है? Okay? Clear. Second wala, in case Karan has filed a suit against the firm, whether Bohan will be liable? Yes. क्या फर्क पड़ता है? Answer would remain the same. राम रहीम वाला हो गया, ये छोड़ो. ये देखो, particular partnership, 2 marks. क्लियर? हाँ, ये देखो, मैं तुमको बोला ना, लूसी पार्टनरशिप डीड. यही अपन ने लिखा. नो फॉर्मेलिटीज. क्लियर है? नेम, नाम, ये सब फलाना डिमका. ठीक है, हो गया. ये एग्जिस्टेंस, ये भी मैंने तुमको दिखा दिया एलिमेंट्स का. और कोई क्वेश्चन है क्या?
See, I'll tell you, the approach is what, when you match the notes and see this, the language or flow will be no different. All right, it will be different. Okay, what I have given you is the crux and what is expected for you to write in the exam. When these people give you the answers, they will just pick up from the module and stick it, which is not possible. What we write, you will see here in some shape or form. So when you are reading this, you should know that, okay, yeah, this is what I have written. You are understanding. The point is, you are connecting your theory in your notebook with the questions over here. At least you understood ना कहां से लिखना है, आपकी कहां से notebook में से. Once you have full grip and control over your notebook, then only you will be able to enhance your language. थोड़ा मोटा points इधर उधर. डायरेक्ट इधर आ जाओगे ना तो नहीं होगा. Not possible. So it's a step by step effort. Clear हो गया? ठीक है. State whether the following are partnerships. December 21 6 mark. 6 situation 6 marks के लिए. एक एक mark का एक. A and B jointly own a car which they used personally on Sundays and holidays and let it on hire as taxi on other days and equally divide the earnings. Partners or not partners? Why? They are co-owners. They are not partners. There is no agreement, no mutual agency, nothing. ठीक है? Two firms each having 12 partners combined by an agreement into one firm. Partners or not partners? They are not partners. The answer here is given yes, but they are not partners. They are not agreed. There is a typing error. Firm persons recognized by law can enter into partnership. A firm is not recognized by law. ये 12 पार्टनर्स है ना, मिलके अलग फर्म बना सकते हैं, बट फर्म अपने आप में पार्टनरशिप में नहीं आ सकती. टू फर्म्स कैन नेवर एंटर इनटू अ पार्टनरशिप. ठीक है, यहां पे डिस्प्यूट है. वी डिड नॉट एग्री विद दिस आंसर. यानी पुराना है तो इसका आंसर भी चेंज करना पड़ेगा. December 21 कितनी बार ऐसा एक जजमेंट आया था कि टू फर्म्स कैन नॉट बी अ पार्टनर, दिल्ली हाई कोर्ट का. ऑलराइट, सो वी हैव टू बी अपडेटेड. इसका आंसर मुझे चेंज करना है. दिस इज व्हाई आई सेड दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस. एक बार ये पूरा फाइनल हो जाएगा तो प्रिंट होके तुमको मिल जाएगा. ठीक है. हाँ, जस्ट बिकॉज यू रजिस्टर डजंट मेक यू अ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ. ये भी ध्यान रखना. Just registration, does registration means recognition by law? No, not at all. You are understanding? See, limited liability या recognition by law मतलब क्या? Artificial legal status. Partnership को नहीं मिलता. क्यों? Joint, several and unlimited. When the liabilities are unlimited, these are connected beta. When the liability is unlimited, you can never have a separate legal status. And because you don't have a separate legal status, you are not recognized by law. For the law, partnership and partners are one and the same. ठीक है. Next, A and B co-owners agree to conduct business in common for profit. Partnership, you are not a partnership. Partner, you are not a partner. Why not? Why partners? तो not a partner. They are a partner. Okay. Partners बेटा. आप बोलोगे सर co-owners. अरे co-owner होने दो. क्या लिखा हुआ है? Agree, business, profit. Agree, business and profit, partnership. All right. Some individuals form an association to which each individual contributes 500 annually. The objective of the association is to produce clothes and distribute the clothes free to the war widows. Partners or not partners? Why?
चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ही नहीं है ना। वॉर विडो समझे, जो जंग में शहीद हो गया उनके विडोज को कपड़े देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, ए एंड बी को ओनर शेयर विद देमसेल्व्स, रेंट डिराइव फ्रॉम अ पीस ऑफ लैंड, नॉट अ पार्टनरशिप। को ओनर्स है ना ये लोग। ए एंड को ओनर्स किसके, लैंड के। यहां पे कुछ लिखा था क्या, नहीं। A and B buy commodity X and agree to sell the commodity sharing the profits equally. Profit या partnership या not a partnership? Yes or no? Why no? क्या co-owners? Why is there no mutual agency? Particular partnership which is formed for a single adventure. माल बेचो, पैसा लो, खत्म। पार्टनरशिप क्यों नहीं है पार्टनरशिप पर? दे हैव कम टुगेदर एंड सेल कमोड। पार्टनर्स क्या करते हैं, टाइम पास करते हैं क्या? वो भी माल ही बेचते हैं ना, दे सेल कमोडिटीज, बट यार ओनली सिंगल कमोडिटी, मतलब सिंगल एडवेंचर है ये। इट्स अ वैलिड पार्टनरशिप। तो तुम्हारा यहां एक मार्क लूज हो जाता और किधर ऊपर एक मार्क लूज हो जाता, ठीक है। समझ में आ रहा है? ध्यान से थोड़ा देखो, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग क्रिटिकल, बी क्रिटिकल। एकदम ध्यान से शांति से पढ़ो और जो पढ़ा है उसको अप्लाई करो। मैं सिर्फ उतने ही रेलेवेंट क्वेश्चंस दिखा रहा हूं। अब नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, नॉट टुडे, डोंट वरी, ठीक है, रिलेशंस ऑफ पार्टनर, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच गाइस। आई विल बी सेंडिंग यू द स्क्रीनशॉट टू राइट प्लस द क्वेश्चंस टू सॉल्व। ग्रुप पे आ जाएगा, बिकॉज बुक नहीं है तुम्हारे पास, बुक पे आ जाएगा। आई वॉन्ट एवरीवन टू सॉल्व, ऑल राइट, प्लस दीज पीपल ऑल्सो। अरे नाम रब कर दिया मैंने, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे बेटा।